hello, ladies. Hello. Wow, what energy! I love it. Amazing energy. Thank you so much. क्या हाल है? As always. How are you guys? Please sit, ladies. Please sit. How was it? It was really great. Yeah. I liked it. एक लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था आज सबके लिए? एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था? क्या सीखा आज? मुझे पोजिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. I mean, if you think it's good, it's good. If you don't think it's good, then that means कि उसमें improvement की जगह है. There you go. How about you? Learning experience? मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस ये था कि कोई भी सिचुएशन है तो पैनिक नहीं होना, क्योंकि मैं सबसे लेट गई थी और जो मुझे आउटफिट मिला था तो मुझे उसको स्टाइल करने में थोड़ा सा मसला हो रहा था, बट आई डिडंट गेट पैनिक और मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया. और उसके बाद मुझे लगता है कि टास्क हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपके एक्सप्रेशन और आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होना चाहिए. Very good. ये बहुत अच्छा सीखा है. और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, बस पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंस रखो, आप किसी भी हर्डल को क्रॉस कर सकते हो. So और हर्डल्स हुई तुम्हारे लिए आज? yeah. मैंने देखी, मैंने टीवी स्क्रीन पे भी देखी. ये हर्डल्स होनी चाहिए नहीं थी. ये हर्डल्स का यहाँ जगह नहीं है. देखें, ये हम सारे आए हुए एक पर्पस के लिए. वो पर्पस ये नहीं है कि एक दूसरे को पुट डाउन करना है. ये पर्पस है कि अपनी बेस्ट, अपना जो अंदर बेस्ट है ना, उसको शाइन कराना है, उसको बाहर दिखाना है. इतनी लड़ाई क्यों की? सम टाइम नहीं समझ आता, मतलब लाइक सिचुएशन पैनिक हुई थी क्योंकि आपने 30 मिनट्स का वो टारगेट दिया हुआ था, तो सब अपना बेस्ट टारगेट दिया था ना. तो उस टाइम पे ये था कि मैंने ना पहले स्टाइलिंग कर ली थी अपनी ओवरऑल ड्रेस और ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग. बट ये है कि जब मेकअप की बारी आई ना, तो मैं 2 दिन से अपना मेकअप खुद ही कर रही हूँ, तो मैं हेल्प आउट बस सॉरी मैं तुम्हें रोकूंगा. एक इंसान ने अपना मूड खराब किया, क्या वो इंसान सबसे ज्यादा नजर आएगा. वो नजर क्यों आएगा? इसलिए नहीं कि उसने मूड खराब किया, वो एक डीवा बन गई. क्या सुपर डीवा वो नहीं है. क्या वो डीवा है जो सबसे पहले काटी जाएगी, जो सबसे पहले सबके दिमाग में आ जाएगा, ट्रबल मेकर. बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत स्मूथली चलती है, और स्मूथली इसलिए चलती है बिकॉज एवरीवन हैज टू बी प्रोफेशनल. यहाँ वक्त ही नहीं है. और ये तुमने अपने साथ एक बहुत बड़ा डिसफेवर किया अपने साथ, कि तुमने एक ना सिर्फ इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, वो सीन क्रिएट किया सबके आगे. कॉन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच में भी हो सकती है, मगर जो मुझे लगा जो सिचुएशन हो रही थी फॉर सेक ऑफ आल्सो ड्रामेटिकली उनको बताना सबके आगे कि ये नहीं चलेगा. नहीं, आई थिंक तुम दोनों को अच्छा लेसन मिल गया. अब सारे वाइस प्ले करेंगे, बाकी तो कर ही रहे हैं, आप लोग अपना अपना देख लो. जो लड़े वो अपने आप को जरा ठीक कर ले. पर जो वर्डिंग थी ना, फिर या तो मैं अपने लिए खुद ही फाइट कर लूं, ठीक है, मैं फिर उसके लिए फिर मैं बोलूं ना. ये पर्सनल वॉर सबके आगे नहीं हो सकती. पर्सनल वॉर है, अपने एक दूसरे से बात करनी है, गुफ्तगू करो. मगर तुमने क्या किया कि तुमने अपनी प्रोफेशनलिज्म को उस वक्त सबके आगे ऑटोमेटिकली गिरा दिया. तो तुम चाहो ना चाहो उनके दिमाग में भी रहेगा और जजेस के दिमाग में, बिकॉज वो देख रहे हैं कि ये ट्रबल मेकर है. एंड क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा ही शो है, मैं आपको ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, और आपको लास्ट चांस सबके आगे दे रहा हूँ बिकॉज ये सिचुएशन सबके आगे हुई है, वरना आपकी मेरी गुफ्तगू अलग होती, जो मैं बिलीव करता हूँ. बट इफ यू डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट विल बी सॉल्व्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. दिस शुडंट हैपन हियर. आई एम सॉरी सर, आई फील सॉरी. व्हाट डिड यू लर्न टुडे? प्रेजेंस ऑफ माइंड. बाकियों को देख के कि वो क्या कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह से नीचे से क्रॉल करके गुजर जाती हूँ, इस तरह से नहीं करना. सो मैंने भी ये ताबिर से भी बात की थी कि आई थिंक वो पोल्स को अगर मैं ना पकड़ती तो मैं ज़्यादा स्टाइल से वर्कआउट कर सकती थी. सो आई थिंक आई लर्न दैट. रामीन? आई थिंक तवज्जो से सुनना बहुत ज़रूरी है. लाइक जब उन्होंने हमें टास्क बताया था, हम लोगों ने फोकस ज़्यादा किया कि एक टाइम लिमिट थी, तो आई थिंक हम लोगों ने फोकस किया कि बस टाइम के मुताबिक अगर इसने 30 सेकंड में ख़त्म किया तो हमने उसको बीट करना है. निशा? मेरे साथ एक हर्डल हुई, मेरा शू गिर गया था, स्लो में हो गई. अब एटलीस्ट मैं अपने आप को कॉम्पनसेट करूँ उस तरीके से कि मैं अच्छी लगूं. मैंने कहा अब मैं ऐसे पोज करूंगी, ड्रोन ऊपर है, बहुत कूल लग रहा है, अच्छी वीडियो आ जाएगी. फिर मैंने सारा ध्यान अपना पोजिंग पे दिया, क्योंकि मैं कहा हूँ तो मॉडल ही ना, दिस इज एन एथलेटिक रेस. एथलेटिक होते हुए मैंने अपने आप को एक मॉडल की आइज देती रही कि अल्लाह करे अच्छी पिक्चर्स आ जाए. पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी, मगर मैं आपको बताऊं, आपका वक्त आई थिंक वाज द लॉन्गेस्ट आउट ऑफ एवरीवन. बट यस, इट्स अ गुड अप्रोच. शांजे? आई थिंक मैं जब ये कर रही थी तो मैं कैमरा को भूल गई थी और मैं थोड़ा फोकस कर रही थी कि यस मैं ख़त्म कर लूँ, ये कर लूँ. मैंने कैमरा के साथ आई कांटेक्ट नहीं किया, सो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और ये मैंने सीखी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नहीं होगा. गुड.
लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यही सबसे मजे की चीज है, बिकॉज हम यहाँ सीखने भी आए हैं, एंड दैट इज अ गुड लेसन दैट यू लर्नड. हाउ आर यू? आई एम गुड. मैंने भी टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और पोजिंग नहीं की, कैमरा के साथ आई कांटेक्ट नहीं किया, और वैसे नेचर वाइज भी मैं आई कांटेक्ट नहीं करती, कैमरा में भी बिल्कुल नहीं कर पाई. तो मैंने ये सीखा कि मैंने करना है, नेक्स्ट टाइम मैंने कैमरा में देखना है. ईशा? मैंने अच्छा खेला और मेरे फेस एक्सप्रेशंस ठीक थे, गुड थे, बट बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माइन वाज कि मैंने कैमरा कांटेक्ट नहीं दिया. मैंने एक्सप्रेशंस अच्छे दिए, मैं स्माइल में थी, मैं मॉड लुक में थी, मैं अच्छी जा रही थी. मॉड लुक, आई लव इट. मैं अच्छी जा रही थी, सिर्फ कैमरा पे नहीं देखा. वो अभी पिक्चर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन थी. हाउ आर यू? आई एम गुड. आप कैसे हैं? कैसी हैं? ठीक है. आपको एनिमल प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. आपकी जैकेट भी बहुत अच्छी लग आप रही भी है. बहुत अच्छे लग रहे थैंक यू. हम तो आज मैचिंग हो रही है, हमारा शूट होना चाहिए था. मुझे लगता है कि इसके बाद सब शूट हो जाए. क्या ख्याल है? आप वैसे भी मेरे बहुत फेवरेट है, मैं कभी नहीं मिली थी इस शो पे, फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ. तो मैंने मुझे जब पता चला, मेरी मम्मा परमिशन नहीं दे रही थी, तो जब मुझसे पूछा गया ऑडिशन में कि आपके फेवरेट, तो मैंने HSY, तो अगर उनसे मिलने का मौका मिले तो मैं मुझे करना है, जाना है, तो मैं सिर्फ आपके लिए ये कर रही हूँ. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आई रियली अप्रिशिएट इट. रमेशा? आई थिंक मसला जो सबके साथ यही था, वही आई कांटेक्ट वाला, वो दिमाग में बात रही नहीं, बिकॉज कोर्स इस तरह था थोड़ा सा ट्रिकी, बट आई गेस व्हेन यू आर मॉडल तो आप डिफरेंट टाइप के रैंप्स पे चल रहे थे. कैमरे को तो नहीं भूल सकते ना, हम करने क्या आए हैं वरना. हाउ आर यू? आई एम गुड. नीलफर? जी. क्या सीखा? मैंने ये सीखा है कि लाइफ में एंगर आपकी जीत हुई है, आप उसको कंट्रोल करो. वाओ, और ब्यूटीफुल. मेरा ये कि समटाइम मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, बट ये कि मैं अनफिल्टर हूँ. मुझे मतलब मुझे फेक और ये चीज़ें मुझे नहीं करने आती. मैं जो हूँ मैं सीधा, मतलब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये थोड़ा मतलब लाइक मुझे दिल में नहीं रख सकती मैं. मुझे होता है कि मैं अगर दिल में बात रखूंगी तो सामने वाला मतलब भी मुनाफकत हो जाएगी. मैं कह देती हूँ अच्छा हो बुरा, बट ये कि बाद में मुझे फील भी होता है, मैं सॉरी भी जल्दी कर लेती हूँ, रियलाइज़ भी कर लेती हूँ, बट मेरे अंदर ये चीज़ है. दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि टाइम के साथ ना लुक्स बड़ी मैटर करती हैं. और मैंने एक गलती ये की है कि मुझे अपने लुक्स पे ध्यान देना चाहिए था. मैंने अपनी ओवरऑल लुक्स अच्छी बनाई, अच्छी क्रिएट की, बट मैंने उसको अचीव नहीं किया वहाँ पर. So guys, what did you think? Good? Well done. इस बार हम दानी का भी बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे. आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब. बड़ी एनर्जी के साथ आई थी. और आई होप कि आपने उसकी एनर्जी से कुछ सीखा है. मैं और ताबिश यही बातें कर रहे थे. प्लीज कुछ फुटेज दिखाएं. आई नो आपके पास रिजल्ट्स हैं. यू हैव टू नाउ ब्रेक द आइस एंड टेल हु इज द विनर. मैं आपको बताता चलूं कि तस्वीरें तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश होगी, आपको दिखाएंगे भी, आपको पता भी चलेगा कि किस तरह थी, बट टाइम ऑल्सो वॉज वेरी मच द कॉम्पिटिशन. तो आपको बताता चलता हूं. हमारी लास्ट प्लेस पे थी मीशा एट 1 minute 37 seconds. Romessa was at 1 minute 27 seconds. Rakiba and Hira had the same time. They were at 1 minute 17 seconds. Sonia was next at 1 minute and 1 second. Neelafar was at 57 seconds. Shanze was at 48 seconds. Fatma was at 47 seconds. 1 second. Shiza was at 45 seconds. And our top three were, starting from number 3, Ramin at 40 seconds. Talia. Isha at 36 seconds. Talia. And our winner was Maham at 35 seconds. Well done, Maham, and well done all of you. Bagar, now you know, इतना फर्क आना चाहिए नहीं है. So please remember, use your star power when you are asked to be a star. तब use करो जब star बनने की time है. Let's look at your pictures. अब हम तस्वीर से शुरू कर गए. हम सबसे पहले देखेंगे नीलफर की तस्वीरें. नीलफर, जब तुम ये कर रही थी, कैमरा नजर आ रहा था? सर वो असल में ना मेरे पैर में ना बहुत पेन हो रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं लेफ्टी हूँ तो मैं राइट से कर रही थी. ऑडियंस में किसको नहीं पता? क्या?
ऑडियंस में कैसे पता? हर इंटरव्यू में तुम नहीं बता सकोगे कि मेरे इस टांग का इशू है. यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड अगर नहीं कर सकते, डोंट फॉरगेट कि कैमरा किधर है. नेक्स्ट पिक्चर्स प्लीज. किसकी? नूर हिरा की तस्वीर प्लीज. प्लेजेंट एक्सप्रेशन. लग नहीं रहा कि तुम्हारे साथ कोई टॉर्चर हो रहा है. लग रहा है कि यू आर एंजॉयिंग. अगर कोई कैंपेन भी शूट कर रहा हो तो उसको इस तरह क्रॉप करके वो लगा सकेगा कि यार द मॉडल इज एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन माय क्लोथ्स एंड डूइंग एन एक्सरसाइज. कोई बंदा कह सकता है कि जरा घबराई भी है, मगर द एक्सप्रेशन इज गुड. व्हाट डू यू थिंक? I agree 100%. ब्रावो, गुड जॉब, वेल डन, वेल डन. हालांकि नेक्स्ट थोड़ी डरी भी है, हाँ, डरी भी है, मगर नजर it's- नहीं आ रहा उसमें इतनी इंटेंसिटी से. रकीबा. लेट्स सी रकीबा's पिक्चर्स प्लीज. जो आप जितना खूबसूरत हो, एंड यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ लग रहे हो कि आप हो? No, because I can't see my face properly. Like ये लड़की जो है ना, ये ऊपर ही देख रही थी. पता नहीं किसको देख रही है, कहाँ देख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा. sorry. मीशा की तस्वीर दिखाएं जी प्लीज. You have a beautiful face. Jawline देखो, cheekbones देखो, nose, facial expression, distance lips के और nose का, Yeah. beautiful. Even though you're sitting, Yeah. you're looking good. Yeah. These are the pictures that we needed to see throughout. Yes. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि this person ये अंदर है तुम्हारे, और ये हर तस्वीर में हो सकती थी. और even though तुम्हारा टाइम काफी लंबा था, Yes. this is what you should have concentrated on. महम की प्लीज दिखा दें. I'm just gonna have to stop and say, let's clap for her. Let's clap for her. Maham finished it in 35 seconds. सोचो 35 seconds वहां से वहां जाना, Yeah. और उसकी किसी शक्ल पे, चाहे वो जितने मर्जी दर्द में क्यों ना हो, शक्ल पे नहीं नजर आ रहा. Look at that shot. And मेरे दिमाग में यही बार बार आई जा रहा है कि वो स्लोएस्ट से 1 minute 5 seconds ज्यादा तेज थी. 1 minute 2 seconds. Yeah. Well done, Maham. Thank you. Well done. And imagine she's influenced by her posing. She's influenced me to want that jacket. अब मुझे I think रोमेसा की बारी आ गई. Let's see Romesa's pictures. Romesa, तुम डरी हुई थी. You have physical strength issues. Even though over there आपके बाल अब सारे मुंह पे आ चुके हैं, जो I think आपको बाल इस वक्त बांध लेने चाहिए थे. You're still looking super cute. Well done. So Well done. every picture actually gave a story. You know. सोनिया की तस्वीरें दिखाएं प्लीज. मुझे नहीं लग रहा कि दिस पर्सन जो है ये इस एक्टिविटी को से डरा हुआ है. कोई घबराहट नहीं नजर आ रही. दिस इज सच अ ग्रेट शॉट. Yeah. Thank you. अब नाउ ईशा. Look at that shot. And ये कोर्स जब शुरू हुआ है, तुम्हारी शक्ल के ऊपर थोड़ा सा डर है. आज रात सोने से पहले अपने आप को गौर से देखो शीशे में. वो जो लड़की तुम्हें वापस देख रही है ना, वही तुम हो. और वो जो लड़की तुम्हें वापस देख रही है, मैं जानता हूं कि तुम उसके अंदर कितना बिलीव करती हो. उसी तरह अपने आप पे बिलीव करो. ठीक है? रामीन. तुम्हें अपने आप के साथ कनेक्ट करना है. Yeah. और तुम अभी अपने आप के साथ अभी कनेक्ट कर नहीं रही. तुम अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट अपने दिमाग में कर भी रही हो, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस फर्क है. मगर यहाँ उन एक्सपीरियंसेस को इससे निस्बत के तुम छोड़ दो, वापस लेके आओ. Yeah. इसके निस्बत को तुम न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क में रखो और लाहौर को लाहौर में रखो. अगर तुम न्यूयॉर्क और लाहौर को इकट्ठा कर दो, यू आर अ पावरफुल फोर्स. Yeah. I don't think you're tapping into that as yet. Yeah. Tap into that power. Well done. Fatma. Thank you.
अपने आप को पहले कन्विंस करो कि तुम यहाँ आई हो किस चीज के लिए, जीतने के लिए आई हो। जीतना नहीं आई सर, बस मुझे है कि मैं स्टार बनूं। काश एक सैशे होता, मगर वो सैशे बना नहीं है। और तुम अगर सैशे ढूंढ रही हो तो जैसे मिला हम सबको जरा एक फोन कर दो। मगर क्योंकि वो सैशे है नहीं और सैशे की इंग्रेडिएंट जो वो तुम हो, मुझे लग रहा है जो भी इंग्रेडिएंट है बाहर निकाल के मैं दिखा दो कि वो क्या है। शिजा, यहाँ तुम राबिया भट्ट लग रही हो, बिकॉज वो एक वाहिद इंसान है जो जमीन को देखते हुए प्यारी लगती है, और वहां तुम जमीन को देखते हुए बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे लग रहा है कि इस वक्त तुम्हारा फोकस है कि मैं ये नहीं ठीक कर रही, मैं वो नहीं ठीक कर रही। फीड योर पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ ये मैंने अच्छा किया और मैं ये बेहतर कर सकती हूँ, ये मेरा बेहतर था, इससे मैं आगे कैसे जा सकती हूँ। ये सीखना और अपने आप को आगे लेके जाना सिर्फ तुम कर सकती हो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। सो इट्स टाइम तो अपने आप को हाथ दो एंड मूव फॉरवर्ड। बट वेल डन। नेक्स्ट जी, शानजे। बस कर दो ये गेम और मैं आगे खत्म करूं, ये मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड से नजर आ रहा है, जो तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारी परफॉर्मेंस से मुझे लग रहा है कि इट्स राइट नाउ तुम वक्त के साथ भाग रही हो। एक्चुअली वो जो था ना, कौन जो भी था, वो मेरे फेस पे लग गया था बहुत जोर से, तो इस वजह से मेरे इधर एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। इसलिए मैंने कहा था कि मैं कैमरे पे फोकस नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं नीचे से हो रही थी तो मेरे ये भी खुल गए थे और मेरे एल्बो के भी खुल गए थे। हर चीज एक अपॉर्चुनिटी है। Yes, हर एंगल, हर चोट, हर जीत, हर मुस्कुराहट एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी है। Because there's no reverse gear. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं बेस्ट करूंगी। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू। आज मैंने ये चीज़ें देख के, स्पेशली ये शूट देख के, और जो स्पेशली आपकी टिकटॉक देखिए, मुझे लगता है कि इस दर बहुत पोटेंशियल है, मगर दिस इज़ नॉट सेफ जोन। ये अभी टफ जोन है। अगले 2 दिन के बाद आप में से एक ये हमारा विला ऑफ ड्रीम्स छोड़ के जा रहा होगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। कल का जो कॉम्पिटिशन है वो है भी काफ़ी टफ। इट इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन। इट इज़ गोइंग टू रिक्वायर कि आप अपनी फुल प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके आएँ, आप अपनी सबसे ज़रूरी इंडिविजुअलिटी यानी कि अपनी पर्सनैलिटी लेके आएँ। आई थिंक ये ताबिश आपको इसी तरह एक्सप्लेन कर चुका है और आई थिंक कल और एक्सप्लेन करेगा। और यहाँ ये जो कंपटीशन है ये बेसिकली आप लोगों का एक करके कंपटीशन है, तो आपकी एक परफॉर्मेंस अलग काउंट करती है। ना ग्रुप डायनामिक है, ना टाइम का कोई कंपटीशन है। ये क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा, मगर द गेम इज ऑन। The game is on. And we are going to become what are you going to become when you win? Super divas. A super diva needs to sleep, Yeah. needs to wake up, Yeah. and needs to have her A game on. And कल अगर 100% ना लेके आए ना, तो मैं आपको पहले बता दूं, चौथे दिन का मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुझे पहले ही पता चल जाएगा who's out. So tomorrow it is. Ladies, good night. Thank you very much, and I wish you all the best. Keep watching Super Diva. This is Hassan Shahryar Yassin, and we'll see you tomorrow on our 3rd episode of Super Diva, जहां हमारे ये contestants बहुत एक मज़े कंपटीशन करने वाली हैं, और उसके साथ साथ हमें देखेंगे कि चौथे दिन पे कौन जा रहा है। Keep watching right here at ARY Super Diva. Out. Thank you.